प्रोफेसर रागी सर, हम आपको एक बड़े पर्सपेक्टिव में इन विधानसभा चुनाव को समझना चाहते हैं। 2019 बीजेपी की जबरदस्त धमक, 18 सीटें, 40% वोट। क्या आमतौर पर प्रोफेसर रागी ऐसा होता है कि जो लोकसभा के परिणाम होते हैं या लोकसभा का जो वोट प्रतिशत होता है वो उसी तरह से विधानसभा चुनाव में परिलक्षित होता है या आ जाता है, ट्रांसफर होता है, या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता, फिर से स्थानीय मुद्दे और स्थानीय दल जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं? और अगर ऐसा होता है, जैसा कि हमने दिल्ली में देखा सर, प्रोफेसर रागी, दिल्ली में देखा मोदी की जबरदस्त लहर चल रही थी, लेकिन दिल्ली में दोनों बार नरेंद्र मोदी कहीं नजर नहीं आए अरविंद केजरीवाल के आगे। तो क्या ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो ये बंगाली और बाहरी का जो मुद्दा है उसका टीएमसी को फायदा मिलेगा, या 2019 का सीधे सीधे 40% वोट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उनकी लहर यहां विधानसभा में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी? ये आपने सवाल पूछा, इसमें कोई एकाकी नियम लागू होता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि लोकसभा में जो पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, कोई जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा चुनाव के अंदर भी वैसा ही करे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहां का विमर्श कैसा बन रहा है। यदि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक विमर्श में यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य आकर के, राष्ट्रीय मुद्दे आकर के हावी हो जाते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे बहुत प्रमुखता से ये आते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्थितियां बदल भी सकती हैं। और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि स्थानीय स्तर पर आपकी पार्टी के नेतृत्व क्षमता कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता कैसी है, कितना सपोर्ट सिस्टम ये आता है। जहां तक आपने एक चीज सवाल पूछा था और कांग्रेस की बात कर रही थी, हम लोग उसको एक डुअर्जर फार्मूला बोलते हैं। जो पार्टी बार बार तीसरे नंबर पर आती है, चौथे नंबर पर आती है, इलेक्टोरेट्स उसे वोट देना बंद कर जाते हैं और धीरे धीरे वो पार्टियां खत्म हो जाती हैं। कांग्रेस और सीपीएम के लेकर के यही फॉर्मूला, यही जो थियरी है जो पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश्ड है, ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके बीच में यही खत्म होने की बात है। हाँ, यदि मुसलमानों का वोट यदि कांग्रेस के पक्ष में बहुत जाता है या सीपीएम के पक्ष में जाता है, जिसकी संभावनाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सीपीएम के पक्ष। सर, हम यही जानना चाहते थे प्रोफेसर रागी, तो ये जो पार्था जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि 30% वोट के लिए लड़ रही है यहां पर टीएमसी ममता, लेकिन जल्दी से आते हैं अनुपम के पास कोई खबर है। अनुपम, क्या जानकारी है घोषणा पत्र की? अमित शाह आ गए हैं क्या? जी देखिए, बस थोड़ी देर में अमित शाह आने वाले हैं और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। घोषणा पत्र में कुछ खास बातें जो रहने वाली हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो जो राजनीतिक हत्याएं हुई हैं तो उनके जो परिवार हैं उनको पुनर्वास देने की एक योजना इसमें आ सकती है जो सुनने में आ रहा है। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो ममता बनर्जी ने जो दलितों के लिए कहा था, खासतौर पर माहिष्य, तीली, साहा जो कैटेगरीज हैं उनको ओबीसी में लाने की जो बात कही थी, उसके बारे में भी बीजेपी के जो विजन डॉक्यूमेंट है, संकल्प पत्र है, उसमें कुछ न कुछ 5 बजे का समय था घोषणा पत्र का। काफी वक्त हो गया है, अभी 5:30 बजने वाले, 22 हो गया है। जी देखिए, सुबह से ही जो कार्यक्रम अमित शाह के चल रहे हैं उसमें थोड़ी देरी हुई है। जब अमित शाह एग्रा में पहुंचे सभा करने में, वहां पे भी जो शेड्यूल्ड समय था उससे थोड़ा लेट पहुंचे। इसके बाद उनको मेचता जाना था, उसके बाद यहां आना है, तो सुबह से ही जो कार्यक्रम है थोड़ा लेट चल रहे हैं, थोड़ा देरी से चल रहे हैं, इसी वजह से थोड़ी देरी हो रही है।